ठाकुर अपनी हवेली में चुपचाप बैठे थे। आंखों में थकान थी, दिल में मायूसी और चेहरे पर गहरा दुख। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। एक नौकर हांफता हुआ अंदर आया और बोला, महाराज, बाबा वानी का पता चल गया है। नारायण ठाकुर ये सुनकर चौंक गए। नौकर बोला, वो एक उजड़ी हुई बस्ती में है, बहुत बीमार है, शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, हमें तुरंत वहां जाना होगा। ये सुनते ही नारायण ठाकुर खड़े हो गए। नारायण ठाकुर अपनी सभी नौकरों के साथ बाबा वानी के पास रवाना हो गए। कुछ देर बाद वे एक सुनसान बस्ती में पहुंचे। एक टूटी फूटी झोपड़ी में बाबा वानी चारपाई पर लेटी थी। शरीर बहुत कमजोर था, सांसें धीमी चल रही थी। नारायण ठाकुर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबा वानी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा वानी ने धीरे धीरे आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, अभी समय बाकी है। नारायण ठाकुर पूरे सम्मान के साथ बाबा वानी को हवेली ले आए। उन्हें शाही सिंहासन पर बिठाया गया। नारायण ठाकुर ने वो पुरानी किताब उनके सामने रख दी। बाबा वानी ने किताब हाथ में ली और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक तेज रोशनी चमकी और किताब अपने आप खुल गई। किताब के अंदर एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। बाबा वानी ने फिर से मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी फैली और अगले ही पल वीरेंद्र किताब से बाहर आ गया। नारायण ठाकुर और वीरेंद्र एक दूसरे से लिपट गए। पूरी हवेली में खुशी फैल गई। बाबा वानी ने किताब उठाई और सबके सामने आग में डाल दी। आग इतनी भयानक थी कि किताब के साथ साथ भूतों की पूरी बस्ती जलकर खत्म हो गई। इसके बाद नारायण ठाकुर और वीरेंद्र ठाकुर मिलकर अपने राज्य पर खुशी खुशी राज करने लगे। डर, अंधेरा और बद्दुआ सब खत्म हो चुका था। यही था द लास्ट एयर का अंत।